Good morning, students. Today we are doing chapter 2 of geography and its name is the structure of the earth. We have already studied about the parts and layers of earth. They were crust, mantle and core. Today I will teach you about rocks and minerals. Minerals are naturally occurring inorganic substances फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो वैसे के वैसे ही जिस रूप में वो है उसी रूप में हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। दे कंटेन अ सिंगल और अ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है और एलिमेंट्स का कम्बिनेशन भी हो सकता है, बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फ़िक्स केमिकल कंपोजिशन होती है और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, अपीयरेंस होती है, वो भी फिक्स होती है। दे मे बी मेटेलिक लाइक आयरन एंड कॉपर। अब जैसे हम आयरन देखते हैं, आयरन हमें उसी शेप में दिखता है। मेटेलिक हो सकते हैं, वो नॉन मेटेलिक हो सकते हैं मिनरल। दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर, and non-metallic like mica and sulfur. Minerals have a wide range of color, hardness, texture and luster. मिनरल्स जो हैं उस अलग अलग कलर्स के होते हैं, हार्डनेस अलग अलग होती है उनकी। अब जैसे हम आयरन और कॉपर की बात करें, आयरन ज़्यादा हार्ड होता है, टेक्सचर अलग अलग दिखते हैं वो। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल, और हम जब हार्डेस्ट मिनरल की बात करते हैं तो वो है डायमंड। सबसे ज़्यादा हार्ड मिनरल है डायमंड, एंड सबसे सॉफ्ट जो मिनरल है वो है टार्क। नाउ रॉक्स आर कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड इंक्लूड ऑल द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। रॉक्स क्या है, बहुत सारे मिनरल्स को मिलाने से रॉक्स बनती हैं और इसमें अर्थ क्रस्ट के सॉलिड मटेरियल होते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इसमें कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है मिनरल की तरह। They do not have definite chemical compositions. Some rocks contain accumulation of minerals in large quantity. कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स मिक्स होते हैं, which can be extracted economically, और जो कि आराम से निकाले जा सकते हैं। Such rocks are called ores. उन रॉक्स को जो हम मिनरल से मिलकर बनी होती हैं, बहुत सारे मिनरल से, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जिसमें, उन्हें हम जहाँ से वो निकाली जाती है उन्हें बोलते हैं हम ओर्स। मैग्नेटाइट इज़ एन ओर ऑफ आयरन। हमें ये चीज़ें याद रखनी होंगी, जो व्हाट इज़ द ओर ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट। एंड बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से, और आयरन कहाँ से मिलता है, मैग्नेटाइट से। नाउ टाइप ऑफ रॉक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर? On the basis of their formation, rocks are classified into 3 types. उनकी फॉर्मेशन के बेस पर, उनके बनावट के बेस पर रॉक्स को हम 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज़ इग्नियस रॉक्स, सेकेंड इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। द टर्म igneous is derived from the Latin word ignis meaning fire. igneous rocks जो मीनिंग है वो कहाँ से वर्ड निकला है, ignis से, और इसका मतलब क्या है, फायर। इग्निस का मतलब होता है आग, फायर। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स वेरी हॉट मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। जो हमारी अर्थ का अंदर वाला पार्ट है उसमें बहुत ही पिघला हुआ मोल्टन मटेरियल, बहुत ही पिघला हुआ गर्म मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्मा। हॉट मोल्टन मटेरियल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। When the magma reaches the earth surface, और जब ये मैग्मा अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है, अर्थ के ऊपर पहुंच जाता है, थ्रू क्रैक्स, अर्थ की क्रैक से, दरारों से, क्रेविसेस से, जो उनकी रॉक्स की ओपनिंग होती है छोटी छोटी, वहाँ से वोल्केनिक एरप्शंस में जब वोल्केनो होता है, निकलता है, तो उसके दौरान, तो उसे हम बोलते हैं लावा। जब अंदर होता है मोल्टन मटेरियल उसे बोलते हैं मैग्मा, और जब यही मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लावा। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा आइदर इनसाइड द अर्थ और ऑन द सरफेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। जब ये पिघला हुआ जो मैग्मा है अर्थ के अंदर
या अर्थ के सरफेस पर जो भी ये पिघला हुआ मैग्मा है, जब ये ठंडा होकर सॉलिड शेप में आ जाता है, जम जाता है, तो इससे क्या बनती है? इग्नियस रॉक्स। दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, और ये बहुत ही हार्ड नेचर की होती हैं, बहुत ही सख्त होती हैं। मैग्मा के अर्थ क्रस्ट पर ठंडा होकर जब शेप बन जाती है, सॉलिड फॉर्म हो जाती है, तो उससे कौन सी रॉक्स बनती हैं? इग्नियस रॉक्स। सेकेंड आर sediment, and they look like this type, like basalt, granite, obsidian. These are the example of igneous rocks. And igneous rocks are also of two types. First is intrusive and second is extrusive rocks. What are intrusive rocks? The magma cools slowly below the surface of earth, resulting in the formation of large crystals. जब मैग्मा अर्थ की सरफेस पर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो वो बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इस टाइप की रॉक्स बोलते हैं हम इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। इसके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, डॉलराइट। सेकेंड इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। व्हेन मैग्मा कम्स आउट टू द सरफेस ड्यूरिंग अ वोल्केनिक एरप्शन, जब वोल्केनो निकलता है तो अर्थ की सरफेस पर जब मैग्मा आ जाता है और ठंडा हो जाता है, तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है और छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं इससे। तो ऐसी रॉक्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स। इसके एग्जांपल हैं बेसाल्ट एंड ऑब्सीडियन। जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही बनाता है बड़े क्रिस्टल्स, तो उसे बोलते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड द अर्थ। एक्सट्रूसिव, एक्स मतलब आउटसाइड द अर्थ। जब अर्थ सरफेस पर रॉक्स बनती हैं मैग्मा से, तो एक्सट्रूसिव हैं, और बिलो द अर्थ बनती हैं तो वो इंट्रूसिव हैं। नाउ वी विल डू सेडिमेंट्री रॉक्स। द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड्स एंड वेव्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। जो नेचर की अलग अलग फोर्सेस हैं, जैसे कि पानी है, बर्फ़ है, ग्लेशियर हो गया, हवा चल रही है, लहरें चल रही हैं, तो धीरे धीरे उससे क्या होती हैं? रॉक्स टूटी जाती हैं अर्थ सरफेस पर, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। दीज स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन्हीं रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज रेंजिंग फ्रॉम ग्रेवल टू सैंड, क्ले एंड सिल्ट। जो ये सेडिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। इससे छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, बजरी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, इन सबका साइज़ अलग अलग होता है। हम सब ने देखी है बजरी भी। दे आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ लेक्स। इन्हें खासकर लेकर कौन आते हैं? रिवर्स अपने साथ बहाकर बहुत सारे छोटे छोटे ये चीज़ें ले आती हैं, जैसे सैंड, क्ले, ग्रेवल, और कहाँ पर जमा कर देती हैं? लेक्स के फ्लोर्स पर, लेक्स के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर। ड्यू टू हैवी प्रेशर दे गेट कंप्रेस्ड एंड आर सीमेंटेड टुगेदर। बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण ये इकट्ठी हो जाती हैं, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और इन्हीं से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। यानी कि छोटी छोटी रॉक्स के इकट्ठा होकर बनने से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। एज द डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन लेयर्स और स्ट्रेटा, ये जो डिपोजिशन होता है, ये जो इकट्ठी हो जाती हैं जब रॉक्स छोटी छोटी, ये लेयर्स में होता है। इन लेयर्स को हम स्ट्रेटा भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, chalk, gypsum, conglomerate. These are the examples of sedimentary rocks. Sedimentary rocks constitute about 70% of all the rocks exposed on the earth's surface. हमारी अर्थ के सरफेस पर जितनी भी रॉक्स बनती हैं उसका 70% जो पार्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। Sedimentary rocks contain 70% of total rocks on earth's surface. Fossils. Now what are fossils? Fossils क्या होते हैं? Dead remains of plants and animals of past times. जो भी एनिमल्स और प्लांट्स के बचे हुए हिस्से होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, वो सब उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। और ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं। जो कोल है, कोयले की हम बात करते हैं, खुद ही एक सेडिमेंट्री रॉक है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस,
These are also found in the layers of sedimentary rocks. These are called fossil fuels. Which are fossil fuels? Petroleum, natural gas are called fossil fuels. और हमें सबको पता है कि ये जो हमारी एनर्जी के मेन सोर्स हैं. कोल इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. थैंक यू.